बहुत समय पहले ध्रुव संति नाम के एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा कौशल राज्य पर राज करते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, मनोरमा और लीलावती। दोनों ही रूपवती और स्नेहमयी थीं। मनोरमा का पुत्र था सुदर्शन और लीलावती का पुत्र था शत्रुजित। दोनों राजकुमारों की उम्र में केवल 1 महीने का अंतर था और दोनों का लालन पालन राजसी ठाट बाट से हो रहा था। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल गए और दुर्भाग्य से एक शेर ने उनकी हत्या कर दी। अपने राजा की अप्रत्याशित मृत्यु से पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। परंपरा के अनुसार सिंहासन पर बड़े पुत्र सुदर्शन को बैठना चाहिए था, लेकिन लीलावती के पिता युद्धजित का मानना था कि गद्दी के लिए उनका नाती उपयुक्त है। उन्होंने अपनी सेना के साथ कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या पर आक्रमण कर दिया। मनोरमा के पिता वीरसेन ने अपने नाती के समर्थन में इस आक्रमण का जवाब दिया। आक्रमण, कोई बच के ना जाए। परंतु वो लड़ाई में मारे गए। युद्धजित ने षड्यंत्र रचकर अपने नाती शत्रुजित को कौशल राज्य का राजा बना दिया। रानी, दुहाई हो, महाराज वीरसेन युद्ध में मारे गए। राजमहल में हलचल मच गई। मनोरमा को लगा कि अब उसका बेटा खतरे में है, इसलिए वो सुदर्शन को लेकर राज्य छोड़ भागी। गंगा के तट पर भारद्वाज नाम के एक ऋषि को रानी और राजकुमार पर दया आ गई। महारानी, आप राजकुमार की बिल्कुल चिंता न करें। आप दोनों की सुरक्षा व राजकुमार के लालन पालन व शिक्षा का दायित्व अब मेरा है। चलिए, आश्रम थोड़ी दूर पर ही है। इधर दूसरी ओर गुप्तचर कौशल राज्य में सूचना लेकर आया। महाराज की जय हो। महाराज, सूचना मिली है कि राजकुमार सुदर्शन ऋषि भरद्वाज के संरक्षण में हैं। वह और महारानी उन्हीं के आश्रम में रह रहे हैं। ये सूचना मिलते ही युद्धजीत के मन में आया। क्यों ना राजकुमार का काम ऋषि के आश्रम में ही तमाम कर दूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। शत्रुजीत के नाना युद्धजीत ने अपने मन में आए इस विचार को अपने मंत्रियों को बताया, परंतु बुद्धिमान मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि जब तक बालक ऋषि के संरक्षण में है तब तक वे अपनी योजना को आगे न बढ़ाएं। एक दिन ऋषि के आश्रम में सुदर्शन ने एक आकर्षक मंत्र सुना। चामुंडाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसे इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि वो शब्द पूजनीय देवी से संबंधित है। वो उस मंत्र को रोज जपने लगा और धीरे धीरे उसके जीवन में अद्भुत शांति और शक्ति आने लगी। समय बीता। सुदर्शन विनम्र, बलवान और बुद्धिमान युवक बन गया। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। अंत में देवी का ध्यान उस बालक और उसकी निश्चय भक्ति की ओर गया और वे उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने सुदर्शन को एक दिव्य धनुष और बाण दिया तथा वचन दिया, पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। इस बीच काशी की रूपवती राजकुमारी और देवी की परम भक्त शशिकला ने एक स्वप्न में सुदर्शन को देखा। स्वप्न में उसे लगा जैसे देवी स्वयं कह रही हों, यह युवक तुम्हारा जीवन साथी बनेगा। पुत्री, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तेरे ही जैसा मेरा एक और भक्त है सुदर्शन। पुत्री, तेरे लिए यही एक योग्य वर है, तू इसी से विवाह करना। शशिकला चौंक कर उठ बैठी। शशिकला के हृदय में सुदर्शन के लिए गहरा प्रेम जाग उठा। कुछ समय बाद शशिकला के पिता ने उसका स्वयंवर रखा। कई राज्यों के राजकुमार आमंत्रित किए गए, किंतु शशिकला ने अपने पिता से कह दिया था
कि उसका वर केवल सुदर्शन होगा। पुत्री शशि, तुम्हारे स्वयंवर में सभी शक्तिशाली राजा और राजकुमारों को आमंत्रण दे दिया है। तुम्हारे मन में कोई हो तो बताओ पुत्री। पिताजी, मुझे स्वप्न में देवी माँ ने अपने परम भक्त सुदर्शन, जो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रहते हैं, उन्हीं से विवाह की आज्ञा दी है। तो पिताजी, आपको स्वयंवर में उनको भी आमंत्रण देना चाहिए। बेटे, तूने अपनी इस बात से मुझे बहुत निराश किया है। एक तो सुदर्शन के पास कोई राज्य नहीं है, दूसरा उसका शक्तिशाली शत्रु, उसका सौतेला भाई शत्रुजीत उसकी जान का दुश्मन है। माँ, मैं अगर विवाह करूंगी तो सिर्फ सुदर्शन से, नहीं तो मैं कभी विवाह नहीं करूंगी। महारानी, आप चिंता न करें। समारोह में आने वाला कोई न कोई राजकुमार शशिकला को पसंद आ जाएगा। लेकिन शशिकला अपने निर्णय पर अड़ी रही और ना चाहते हुए भी सुबाहु को स्वयंवर का न्योता सुदर्शन को पहुंचवाना पड़ा। मनोरमा ने जब ये समाचार सुना तो उसने कहा, पुत्र, ये तुम्हारे जीवन का अवसर है, पर शत्रुजीत भी अवश्य वहां आएगा। जिस प्रकार मैंने तुम्हारे पिता को खोया, उसी प्रकार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। सुदर्शन ने मुस्कुरा कर कहा, माँ, देवी माँ हमारे साथ हैं, जो उचित होगा वही होगा। माँ बेटा काशी की ओर चल पड़े। स्वयंवर के दिन सभा सजी। राजकुमारी ने वरमाला लिए प्रवेश किया। उसी सभा में सुदर्शन भी पहुंचा। जब उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ी, दोनों की आंखों में वही स्वप्न ताजा हो उठा। राजकुमारी ने आगे बढ़कर सुदर्शन के गले में वरमाला डाल दी। सभा में सन्नाटा छा गया। ये देखकर शत्रुजित और उसके नाना युद्धजित क्रोधित हो उठे। युद्धजित चिल्लाया, ये हमारे कुल का अपमान है। तभी सभा में तेज आंधी चली और एक देवी प्रकट हुई, लाल साड़ी में। देवी ने अपने दिव्य बाण निकाले और पलक झपकते ही युद्धजित और शत्रुजित दोनों का वध कर दिया। सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने धीरे से कहा, ये तो देवी स्वयं आई है। युद्ध समाप्त हुआ। कौशल राज्य के राजगुरु और मंत्रियों ने सुदर्शन को फिर से राजा बनाकर सिंहासन पर बैठा दिया। राजकुमारी शशिकला उसकी रानी बनी और सुदर्शन ने अपना संपूर्ण जीवन देवी की भक्ति और न्याय के मार्ग में बिताया।